वासनाएं, तृष्णाएं। हर एक व्यक्ति के मन में वासनाएं और तृष्णाएं का बीज वो पड़ा रहता है। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो ऐसा बीज है जो कभी कट जाता है, कभी थोड़ा सा टूट जाता है, पर हमारे मन की भूमि में कभी ना कभी वो पैदा जरूर हो जाता है। तो ऐसे बीजों को अब या तो ख़त्म कर दिया जाए। तो ख़त्म कैसे होंगे? जब वैराग्य की अग्नि में इनको जला दिया जाए। जैसे कोई हमारे पास बीज हो तो बीज अगर आधा कटा है फिर भी ज़मीन में जा कर के फसल बना देगा। थोड़ा सा यानी कि ज़मीन से ऊपर रह गया फिर भी चांसेस हैं कि वो नई फसल बना दे। पर उसी बीज को यदि हम रोस्ट कर दें, यदि हम फ्राई कर दें, फिर उसमें इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वह बीज फर्दर आगे एक वृक्ष में, एक पौधे में आगे बढ़ पाए। कुछ ऐसी ही संभावनाएं, जो विचार, जो वासनाएं, जो तृष्णाएं हमारे मन में, ध्यान देना मन में, शरीर में नहीं, मन में, क्योंकि जो विचार है वो पहले उठता है मन में, उसके बाद व्यक्ति उसके ऊपर एक्ट करता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हम बात मंत्र की कर रहे हैं तो मैं धीरे धीरे उस रुख की ओर ले चलूँगा जिस रुख की ओर मैं लेकर के जाना चाह रहा हूँ। शरीर को तो हम केवल यानी इतना समझ सकते हैं कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी मिली हो हमें, अब गाड़ी का पर्पस क्या है कि हमको अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अब बस प्रॉब्लम क्या हुई कि अब गाड़ी हमने ली, गाड़ी जब ली तो हमने उसकी खूब अच्छे से पैकिंग करके रखी कि भाई ये गाड़ी तो नई है। फिर हमने गाड़ी को धोना भी शुरू कर दिया घर में ही, बट उसमें हम कभी भी बैठ के कहीं पर गए नहीं, क्योंकि हमें वहम ये पड़ गया कि भाई अगर मैंने गाड़ी चलाई तो गंदी हो जाएगी। मैं गाड़ी अगर ट्रैफिक जाम में लेकर के गया तो स्क्रैच पड़ जाएंगे। मैं यदि गाड़ी को कहीं बाहर लेके चला गया तो मालूम ना कोई गोबर ही मेरे गाड़ी के पहियों को लग जाए। तो इस ख्याल से, पर ये ख्याल क्या ठीक है? तो गाड़ी का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मंत्रों का भी कुछ ऐसे ही होता है। मंत्र यानी कि हम ऐसे नहीं हमको करना चाहिए कि किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। अब देखिए, जो हमारी वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, वो मन में उठी। ये हो सकता है कि 10 इच्छाओं को मैं एक में केंद्रित कर दूं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम मंत्र करना शुरू करते हैं तो हमारे मंत्र हम इसीलिए करते हैं कि जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो फुलफिल हो जाएंगी। अब जो इच्छाएं और वासनाएं हैं वो हमारी हैं स्थूल शरीर की। मंत्र ने काम करना है सूक्ष्म शरीर पर। सूक्ष्म शरीर मैंने हमारे मन के ऊपर। तो दोनों में यहीं पर ही द्वंद्व आ जाता है। इसी कारण से यदि इच्छा बाय द वे पूरी हो जाए, मान लो आपके भाग्य में था और वो पूरी हो गई, तो हम कहेंगे कि मेरा मंत्र था इसलिए पूरी हो गई। पर यदि पूरी नहीं होती तो उसी मंत्र के प्रति हमारा एक अविश्वास, एक अश्रद्धा भी जन्म ले लेती है। कि जो मंत्र है वो मन को त्राण करने के लिए है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, मन को त्राण मतलब बेसिकली है क्या कि मन की एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। जैसे शरीर की एक्सरसाइज करने के लिए आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, एरोबिक्स करना पड़ेगा, अच्छा डाइट खाना पड़ेगा, बट मन के लिए, अपने माइंड को केंद्रित करने के लिए हम कौन सी डाइट माइंड को दे रहे हैं, ये एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है। अब ये जो डाइट देनी है, ये डाइट हम मंत्र के द्वारा फीड करते हैं मन में एक तरह से। अब मंत्र चल तो रहा है हमारा फिजिकली, बट वो काम करेगा
सूक्ष्म शरीर पे, यानी मेंटली काम करेगा। ऐसा मैं एक उदाहरण लेता हूँ। कभी संगीत सुना कोई आराम से? तो संगीत कैसे सुना जाता है? कानों से, मतलब कान से सुनते हैं। फिर मान लो बहुत अच्छा लगा तो आंख बंद हो जाती है। फिर वो जो संगीत है, मान लो कोई, मैं यानी रैप म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, जो थोड़ा ठहरा हुआ संगीत हो जिसको सुन के बंदा थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद यात्रा क्या होती है वो मैं थोड़ी सी समझना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने एक अच्छा सा गाना सुना, कोई संगीत सुना, तो वो जर्नी क्या रहती है? मतलब अगर अच्छा है, मुझे आता भी है, तो साथ में आदमी गुनगुनाएगा। हाँ। फिर हो सकता है कि अगर ठहराव वाला जैसे गजल है, गजल सुनते सुनते बंदा गुनगुनाते सो भी जाता है। सो भी जाएगा। और अगर कुछ थोड़ा तेज वाला गाना है तो बंदा डांस भी कर डांस सकता भी करने लग जाता है। है। डिपेंड करता है गाने। अब ये क्वेश्चन ये है मेरा, गाना सुना बंदे ने कानों से, थिरकने पैर लग गए, ये कैसे हो गया? मूड चेंज करता है। मूड चेंज मतलब मन चेंज कर देता है, वही मतलब हो गया। अब थोड़ा सा और पीछे चलो। अगर संगीत, अच्छा एक क्वेश्चन और, जैसे गाना है, गाने की एक लय होती है, एक तर्ज होती है, इतना मालूम? वो जो तर्ज होती है वो तर्ज किस तरह की होती है, कोई आइडिया? तर्ज मतलब म्यूजिक। हाँ म्यूजिक। जैसे कि मान लो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये एक गाना है ना, तो उसमें एक वो अलाप लगाते हैं कि तारी री 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 डारा डारा, इस तरह से करके। मतलब उसको कैसे गाया जा रहा है? हाँ, वो एक अलाप लिया जाता है, अलाप के बाद उस फ्रीक्वेंसी में उन अक्षरों को पिरो दिया जाता है। यही कहानी हो रही है। यानी कि आपका जो संगीत है वो पहले अ आ से शुरू हुआ या सरगम से शुरू हुआ, जो वो 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा, और 8वां तो है नहीं है, उन्हीं में ही ऊपर नीचे नोट्स होती जाएंगी और तुम्हारे सामने अलग अलग गानों की तर्जें, अलग अलग गानों के एक कंपोजिशन तैयार होती जाएंगी। ऐसा ही रहता है, सिंपल है ये कंसेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन एक और आ गया, यानी कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट है या अलाप इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए, नहीं मान लीजिए कोई आपने वो क्या बोलते हैं, कैरोके मेरे ख्याल बोला जाता है, कि आपने केवल धुन सुनी, उसमें अक्षर नहीं है, बट स्टिल वो धुन से भी बंदा को रिलैक्सेशन या एक पाँव में थिरकन आ जाएगी। मान लो भाई ढोल बजा, अब ढोल बजा हो, जिसको नहीं भी नाचना आता वो भी नाचना शुरू कर देगा। क्यों? उसमें तो अब अक्षर भी नहीं है। मतलब वो मन पे से डालना है ना वो। मेरा क्वेश्चन वो था कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट है या फिर वो जो अलाप है वो इंपॉर्टेंट है? वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो मतलब म्यूजिक जो है अलाप। अलाप जो है वो अधिक इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहुँच गए कि वर्ड्स डाल दिए गए हैं, तड़का मारा गया वर्ड्स का, बट जो धुन है, जो अलाप लिया है उस गायक ने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो सारेगामा पाधा निसा है, ये क्या चीज़ है? 7 सुर हैं, डिपेंड किस पे करेंगे? मान लो एक मैं उदाहरण लूँ, जैसे मैंने कहा सा, फिर मैंने कहा सा, फिर कहा सा, ये तीनों सा ही हैं, पर तीनों सा में फर्क क्या आ रहा है? फर्क क्या आ रहा है इन तीनों सा में? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो इन तीनों में फर्क क्या है या तीनों सेम ही है? नहीं, मतलब तीनों के बोलने का ढंग अलग अलग
ढंग अलग अलग है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं? अच्छा, यानी कि आलाप इंपॉर्टेंट है या फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है? हाँ बस हाँ, फ्रिक्वेंसी अब ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी अब फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, मैं कोई और उदाहरण लेता हूँ। लेट्स गो बैक टू क्लास 11th फिजिक्स। उसमें एक रेजोनेंस का कंसेप्ट होता था। जो फौजी लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई आपने जो कदम ताल करनी है, मान लो किसी ब्रिज पे आप चल रहे हो, तो कोशिश करना कि आपकी जो चाल है वो मैच ना हो जाए, यानी कि एक बंदे की कदम ताल दूसरे बंदे के साथ सुपर इम्पोज ना कर जाए। याद आ रहा है कुछ? यदि सुपर इम्पोज कर जाएगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी, और वो वेवलेंथ यदि ब्रिज की वेवलेंथ से मैच कर गई तो ब्रिज में ही क्रैक आ जाएंगे। ऐसा सुना था? अच्छा, एक और उदाहरण लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनि की पहले शब्द लिए, शब्द जरूरी हैं क्योंकि हमको बोलने हैं। शब्दों के पीछे आलाप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आलाप से ही शब्द, यानी आपने सुपर इम्पोज करे हैं, आपने उसमें अध्यारोप किया है शब्दों का उस आलाप के ऊपर, और वह आलाप फिर किस इंटेंसिटी से लिया गया है वह फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस आलाप की। आप ये बोल सकते हो कि इन अ वे योर माइंड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब बिल्कुल। है ना, यानी कि बहुत सीधा सा हमने एक चीज समझ लग गई हमको कि जो फ्रीक्वेंसी होएगी वह फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ जाएगा। क्या अक्षरों का भी पड़ेगा? अक्षरों का भी दैट डिपेंड्स कि किस इंटेंसिटी से बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तेरे मम्मी बोल रहे तुझे मेरा गुल्लू बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा पतलू गोरू, इस तरह से बोल दें, या प्यार में बोल देते हैं चल मर जाना। ये बहुत कॉमन सा वर्ड रहता है। यही मान लो कोई बाहर वाला व्यक्ति बोल दे तो भी वैसे ही मजा आएगा। इसलिए बेकार का वो मजा नहीं आएगा, कारण क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे माइंड के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाया, और जो उसके अक्षर भी मुझे अच्छे नहीं लगे। अभी तक हम क्या समझ पाए? पहला, कि मन में तृष्णाएं वासनाएं हैं, वह बीज जन्म लेंगे ही लेंगे, यानी कि उन तृष्णाओं, उन वासनाओं की भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, और वो जब उनको वैसी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तब वो वैसा एक्ट हम लोग वैसा कर देते हैं। उदाहरण क्या, ब्याह में गए, ढोल बजा, अब हमारे दिमाग में है भाई ढोल बजेगा तो नाचना है। मैंने नाचना भी था, कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड था, बस वो एक तान मिलनी थी, पैर थिरक गए। इसमें एक ट्विस्ट डाल देता हूँ। मान लो पैर थिरक रहे हैं, अचानक से फ़ोन आया कि घर में किसी का कुछ बुरा हो गया, या मेरी कोई चोरी हो गई, या फिर कुछ भी XYZ अनहोनी हो गई, क्या फिर भी पैर थिरकते रहेंगे? तो खत्म हो जाएगा तभी। फिर क्यों? कारण क्या है उसका खत्म होने का? क्योंकि बंदे का ध्यान घर पे रहेगा ना, फिर कि क्या हो गया ना, तो भूल जाएगा वो तो। थोड़ा हम टेक्निकल जाएं, यानी माइंड ओवरकम कर लेगा वो सभी की सभी चीज़ों को।
यही होगा ना, बहुत सीधा सा बात है कि मेरे पास अभी भी कंडीशंस तो वही थी, ढोलक अभी भी बज रहा है, बाकी लोग अभी भी नाच गाना कर रहे हैं, पर जो मेरा माइंड है वो उन सब व्यवस्थाओं को देखने के बावजूद भी खुश नहीं रह पा रहा, क्योंकि मेरे मन का विषाद अब उस से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि मन बढ़ा या फ्रीक्वेंसी बढ़ी? तो मन बड़ा हो गया। मन क्यों बड़ा था? क्योंकि उसकी कुछ तृष्णाएं, कुछ वासनाएं उसकी भूमि में थी, उनको पता लगा, वो ऊपर आ गई, और जो बाहर की फ्रीक्वेंसी थी वो खत्म हो गई, स्यापा ही खत्म हो गया। यहाँ तक हम ये समझ गए कि वासनाएं, तृष्णाएं मन में जगी, मन में जगी वासनाएं चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। कंडीशन कि मन में जो वासनाएं हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कंडीशन मन में जो वासनाएं हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है।